जय हिंद साथियों, बीपीएससी तैयारी 4 कब होगा, ये छात्रों के मन में अब बड़ा सवाल बन चुका है। कारण है बिहार में विधानसभा चुनाव की तिथि जो है वो घोषित हो चुकी है, लेकिन छात्र का अल्टीमेटम आज शाम तक दिया गया था कि सरकार तैयारी 4 को लेकर कुछ सोचे। दिलीप कुमार के तरफ से जो है सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया था कि सोमवार की शाम तक सरकार इस पर कुछ ना कुछ फैसला ले सकती है। हालांकि सरकार ने कुछ फैसला नहीं लिया है। उधर चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है, जिसमें कि 6 तारीख और 11 तारीख को 2 चरणों में बिहार में विधानसभा चुनाव है और इनका जो परिणाम होगा, इनका जो रिजल्ट आएगा चुनाव का, वो 14 तारीख को यानी 14 नवंबर का इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है। और जब एसीएस महोदय से, शिक्षा विभाग के एसीएस से जो मिला गया था 4 तारीख को, जब आंदोलन था, छात्रों ने आंदोलन किया था, तो एसीएस से मिलाया गया था। उस समय डेलीगेशन की टीम को क्या कहा गया था कि 20 नवंबर के बाद, चुनाव के बाद 20 नवंबर के बाद नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। तो आप यहां पर सोचिए कि 14 नवंबर को जब काउंटिंग होगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको शपथ ग्रहण होता है। शपथ ग्रहण के बाद क्या पहला काम तैयारी 4 का नोटिफिकेशन ही सरकार निकालेगी? ऐसा कतई नहीं होगा। यानी कि जो 4 तारीख को डेलीगेशन की टीम को बोला गया था एसीएस के द्वारा, वो पूरा तरीका से एक मन ग्रंथ कहानी है। यानी छात्रों को शांत करने के लिए बोल दिया गया था कि आपका जो है नोटिफिकेशन 20 नवंबर को निकाल दिया जाएगा, लेकिन कतई भी इस बात में पूरी तरीके से सत्यता नहीं नजर आ रही है। यानी छात्रों को पूरी तरीके से गुमराह कर दिया गया है। जब जब आंदोलन हुआ है तब जो छात्रों को, जो वहां डेलीगेशन की टीम जाती थी, उनको कुछ ना कुछ कह के वहां से भगा दिया जाता है या आश्वासन दे दिया जाता था कि आप जाइए, ये हो जाएगा, इतने दिनों में हो जाएगा, लेकिन होता नहीं था। और फिर वही काम जो है 20 नवंबर के बाद का तारीख को दिया गया कि 20 नवंबर का आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है जब 14 नवंबर को आपका परिणाम आएगा, 14 नवंबर को जब आपका 14 नवंबर को काउंटिंग होगा, 14 नवंबर को काउंटिंग होगा, तो क्या काउंटिंग के बाद शपथ ग्रहण होता है, तो शपथ ग्रहण में 5-6 दिन लगेंगे, क्योंकि 20 नवंबर का जो सत्र है, यानी कि इस सरकार का जो सेशन है, वो 20 नवंबर तक खत्म हो जाएगा। यानी 20 नवंबर से पहले मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो जाना है। यानी कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा 20 नवंबर से पहले। सारे मंत्रियों का शपथ ग्रहण नहीं होगा, कुछ मंत्रियों का शपथ ग्रहण होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल बनाने में समय लगता है। आप कोई भी काउंटिंग होगा, रिजल्ट आएगा, तो ऐसा नहीं कि हर बार मंत्री बना दे। मंत्री बनाने में भी 1 महीने लग जाता है लगभग, कि कौन मंत्री को इस विभाग को देना है। सिर्फ मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, 2-4 जो मंत्री होते हैं उनका शपथ ग्रहण जो है वो करा दिया जाता है। बाकी जो मंत्रालय है वो धीरे धीरे यानी कि 1 महीना तक जो है वो मंत्रालय का चयन होता रहता है कि किनको कौन मंत्रालय देना है। यानी कि नवंबर दिसंबर आपका ये सरकार के गठन में, यानी पूर्ण रूप से सरकार के गठन में ही समय लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से झूठ छात्रों को कहा गया कि आपका 20 नवंबर को नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। ये पूरी तरीके से छात्रों को ठगने का प्रयास किया गया। और छात्र जो है बेबस है, छात्र जो है क्या कर सकती है, छात्र का अधिकार, छात्र तो बार बार जो है आवाज उठा रही है। छात्र अपना जो दम है वो वोट में ही दिखाएगी। और देखे हैं कि दिलीप कुमार ने घोषणा किया है कि बिहार के 243 सीट पर जो छात्र हैं वो विधानसभा चुनाव लगेंगे, क्योंकि ना जिनको भरोसा है न पक्ष पर न विपक्ष पर। ठीक है। तो आप देखिए बिहार के सभी जिलों में, यानी सभी विधानसभाओं में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि तैयारी 4 होगा कब? एक चीज बता दीजिए, ये क्लियर नहीं है, लेकिन अगर सरकार पॉजिटिव रही, यानी पॉजिटिव रही कि सरकार की मंशा रही कि तैयारी 4 हम कराएंगे, अगर देखिए, लेकिन एक बात आप श्योर हो जाइए कि कोई भी सरकार बने, या तो अभी वर्तमान वाले बने या कोई दूसरा बने, तैयारी 4 की बहाली 110% है कि होगी। इस बात को आप लोग क्लियर हो जाए। और 2026 में होगी, या आपका महागठबंधन की सरकार बने या बीजेपी का सरकार बने, एनडीए का सरकार बने, दोनों स्थिति में बीपीएससी तैयारी 4 होना 110% श्योर है। इस बात में कहीं से कोई भी शंका नहीं है, इसलिए कोई भी संशय नहीं रखे। अब है कि तैयारी 4 का एग्जाम कब होगा? दिसंबर में जो डेट बताया गया उस डेट पे होगा? तो ये कतई नहीं होगा। दिसंबर में जो एग्जामिनेशन है वो आपका नहीं होगा। दिसंबर में जो है एग्जामिनेशन नहीं होगा, इस बात को श्योर रखिए। दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। आपका एग्जामिनेशन अगर बहुत जल्दी होगा तो ये मार्च अप्रैल या मई जून में हो सकता है। मार्च अप्रैल या मई जून में, ये एक्सपेक्टेड हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं है बहुत जल्द होगा तब की बात बोल रहे हैं। मार्च अप्रैल में हो सकता है, क्योंकि जनवरी फरवरी में आपका बिहार में, जनवरी फरवरी में आपको बता दें कि बिहार में मैट्रिक इंटर का एग्जामिनेशन चलता है, तो इस बीच में कुछ होने को नहीं है। आपको बता दें कि दिसंबर में सीटेट का एग्जामिनेशन होगा और उस सीटेट के बाद ही तैयारी 4 भी होगा।
दिसंबर में सीटेट का एग्जामिनेशन होगा और सीटेट के बाद तैयारी 4 होगा, क्योंकि इस बार भी सीटेट बीटेट वाले भी आंदोलन कर रहे थे कि तैयारी 4 से पहले चाहिए, तो सरकार कहीं ना कहीं उसको भी शामिल करेगी और आपका नोटिफिकेशन भी आपको जनवरी फरवरी में देखने को मिलेगा और एग्जामिनेशन जो है वो अप्रैल मई में हो सकता है, ये उम्मीद हम जता रहे हैं। ये नहीं करें कि हम फिक्स बता दिए अप्रैल मई में, अगर सरकार बहुत जल्दी करेगी तब के बात बोल रहे हैं। ये जो अगर जल्दी अगर सरकार करेगी तो अप्रैल मई में ये आपका जो है मार्च में ले ले, बहुत जल्दी लेगी तो मार्च या अप्रैल या मई, लेकिन आपको इस दिसंबर वाले सीटेट जो होना है उस सीटेट के बाद ही जो है ये नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। अब स्टेट सीटेट सब शामिल होंगे पूरी तरीके से। हाँ, एक चीज है कि आपका सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, यानी जितना भी सीट रिक्ति होगा, कुल जितना भी होगा उन सारे सीटों पर बहाली किया जाएगा। एक चीज आपको है, यानी 1 लाख से ज्यादा भी हो सकता है या 1 लाख के लमसम जो है सीटों पर बहाली होगा, तो ये एक अच्छी चीज है कि अधिक से अधिक सीटों पर बहाली होगा, लेकिन छात्रों का भी संख्या बढ़ेगा, क्योंकि अभी जो स्टेट पास किए हैं और दिसंबर में भी जो सीटेट पास करेंगे उन छात्रों का जो है जनसंख्या बढ़ेगा। हालांकि छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, लेकिन सीटों का भी संख्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये एग्जामिनेशन आप मार्च अप्रैल या मई, बहुत जल्द होगा तब मार्च में होगा, लेकिन मार्च से अप्रैल मई में ही ज्यादा तक संभव है, क्योंकि जनवरी तक ही सीटेट का रिजल्ट आता है, तो उसके बाद ही नोटिफिकेशन निकाला जाएगा या उसको देखते हुए नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। क्योंकि अगर सरकार जल्दी चाहे तो अभी के हिसाब से जो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं, अगर सरकार की मंशा है कि बहाली हम चुनाव बाद जल्द करवा लें तब की बात बोल रहे हैं। ऐसा अब लटकाना चाहेगी तो कभी होगा एग्जाम, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सरकार चाहेगी जल्द, तब जल्द का ये शेड्यूल है। दिसंबर कहीं से भी संभव नहीं है और नवंबर में नोटिफिकेशन जो बोला गया वो कहीं से संभव नहीं है, क्योंकि चुनाव के बाद शपथ ग्रहण होता है। शपथ ग्रहण के बाद जो है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और 2-4 मंत्रालय जैसे PWD ऐसे मंत्रालय का जो है वो शपथ ग्रहण हो जाता है, लेकिन बहुत सारे जो मंत्रालय है उसका शपथ ग्रहण कराने में महीनों लग जाता है, क्योंकि मंत्रिमंडल मंत्रियों का चयन करना होता है, किनको मंत्री बनाना है। सभी पार्टी अपना अपना सोचती है कि किन विधायकों को मंत्री बनाना है, ठीक है, तो धीरे धीरे जो है वो होता रहता है, तो पूरी सेटिंग होने में वो दिसंबर बीत जाएगा। और सरकार का जो प्राथमिकता है नौकरी, क्योंकि इस बार देखेंगे तो एनडीए के भी अब नीतीश कुमार कह चुके हैं कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी के साथ साथ रोजगार को मिला के 1 करोड़ देंगे। और उधर जो महागठबंधन है, जो आरजेडी की तरफ से भी घोषणा किया गया है कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो वो भी नौकरी, तो मतलब कि कुल मिला के बीपीएससी तैयारी 4 होना ही होना है, क्योंकि सबसे अधिक जो रिक्ति है वो शिक्षक पद के लिए ही है, सबसे अधिक रिक्ति शिक्षक पद के लिए ही है। तो अब जब ज्यादा से ज्यादा नौकरी देना होगा तो तैयारी 4 ही कराना होगा, और तैयारी 4 को लेकर दोनों तरफ से बोला जा रहा है, तो इसलिए छात्र जो तैयारी 4 के हैं वो घबराने की बात नहीं है। आपका तैयारी 4 एग्जामिनेशन होगा चुनाव बाद, सरकार किसी की भी बने इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए बेचैन नहीं हो। हाँ, लेकिन एग्जामिनेशन आपका होली के बाद ही संभव है। हाँ, आवेदन में आपको इस बार बीटेड सीटेट वाले भी शामिल होंगे, नए सीटेट दिसंबर में जो होगा वो भी लोग इसमें शामिल होने जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले अपडेट अगले वीडियो में। आप बीपीएससी तैयारी 4 या शिक्षक वाली से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट के लिए मेरे चैनल नौकरी इंडिया से जुड़ के रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले अपडेट अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।